हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आज का जो चर्चित न्यूज़ है वो उस न्यूज़ से आप सभी लोग परिचित होंगे ही, क्योंकि हमारा देश आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है और इतिहास भी रचा है, जिसे हम चंद्रयान मिशन 3 के नाम से जानते हैं। आज आप लोग ने न्यूज़ में सुना भी होगा और कई सारे वीडियो में देखा भी होगा कि हमारा जो चंद्रयान मिशन था वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंडिंग कर चुका है। अब विद्यार्थी, आप लोग के मन में प्रश्न तो बनता होगा कि ये चंद्रयान मिशन को चंद्रमा पे भेजा जाता है तो हमें वो जानकारी किस तरह से देता है, कैसे वहाँ पे कार्य करता है और उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। इस तरह के कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आए होंगे। तो उसी कुछ बात को हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे कि ये मिशन किस तरह से प्रक्षेपित होता है, किस तरह से वर्क करता है, कैसे इसका उद्देश्य पूरा होता है और इसका मेन मोटो क्या रहता है चंद्रयान मिशन का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विद्यार्थी, भारत ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे विश्व में कई देश हैं जिनकी अभी ये एक सपना होगा कि मैं भी अपना कोई मिशन चंद्रमा पे भेजे, जिससे मेरा भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नाम हो। तो भारत ने विद्यार्थी चंद्रयान मिशन को सर्वप्रथम 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था, जिसका नाम चंद्रयान प्रथम रखा गया था। विद्यार्थी, आप लोग को याद रखना होगा, या न्यूज़ सुने भी होंगे, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रयान जो प्रथम था, चंद्रयान प्रथम कहने का मतलब हुआ चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन, ठीक है ना। तो चंद्रयान प्रथम जो मिशन भेजा गया था उसका डेट था विद्यार्थी 22 अक्टूबर 2008। कितना था? 22 अक्टूबर 2008, ठीक है। इस डेट को हमारा चंद्रयान मिशन प्रथम भेजा गया था और ये 8 नवंबर, ठीक है ना, 8 नवंबर 2008 को कहाँ पहुँचा था? चंद्रमा की कक्षा में पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? चंद्रमा की कक्षा में पहुँचा था। आप इससे चेक कर सकते हैं कि ये कितना समय तक मिशन कक्षा में रहा। तो इसकी अंतिम तिथि विद्यार्थी 28 अगस्त 2009 हमें मालूम है। अंतिम तिथि मतलब ये जब कक्षा में जब प्रवेश किया था तो उससे कितने समय तक उस कक्षा में रहा था, उसका दिनांक है 28 अगस्त 2009। क्या है? 28 अगस्त 2009। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रयान प्रथम जो है चंद्रमा की कक्षा में कितने समय तक रहा था? 312 दिनों तक रहा था। कितने समय तक? 312 दिनों तक रहा था। अब विद्यार्थी, इतना दिन तक रहा था तो इसने अपना कौन सा उद्देश्य पूरा किया था? तो विद्यार्थी, ये चंद्रमा के सतह का
सर्वेक्षण किया था। क्या किया था? उद्देश्य में क्या पूरा किया था? चंद्रमा की जो सतह थी, चंद्रमा की सतह आप जानते हैं कैसी है, पथरीली है, ठीक है ना। तो चंद्रमा की सतह का क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। चंद्रमा की सतह का सर्वेक्षण किया था, है ना विद्यार्थी। तो इसका उद्देश्य अब देखेंगे आगे कि ये जो चंद्रयान मिशन प्रथम जो था, चंद्रमा की सतह का सर्वेक्षण के दौरान क्या पाया था। तो इन्होंने बताया कि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो भूमि है उसमें पानी की उपस्थिति होने का अनुमान है। मतलब यहाँ का क्या अनुमान लगाया था कि जो मिट्टी है उसमें मिट्टी में पानी के कण की उपस्थिति, पानी के कण की उपस्थिति का अनुमान लगाया था, ठीक है ना विद्यार्थी। ये जो मिशन है 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन उतने समय तक तो नहीं रह पाया। फिर भी ये मिशन चंद्रयान प्रथम जो मिशन था हमारा सफल रहा और इसे जो है इसरो संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो का नाम आप जानते ही होंगे। इसरो जो है हमारा देश का कह सकते हैं सबसे बड़ा अंतरिक्ष संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। ये संगठन क्या करती है? हमारा जो भी मिशन होता है उसकी तैयारी करती है और जब मिशन हमारा तैयार होता है तो उसका फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रक्षेपण करते हैं। क्या करते हैं? प्रक्षेपण में विद्यार्थी जो हम लोग जिस स्थान से प्रक्षेपण करते हैं वो स्थान आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा है। क्या है? आंध्र प्रदेश। जिस तरह से हम लोग का एक स्टेट है उसी तरह से आंध्र प्रदेश भी एक स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश के कौन सा जगह? श्री हरिकोटा ये जगह है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है। कहाँ? श्री हरिकोटा में, जिसे हम लोग कहते हैं उसे सेंटर को हम लोग नाम देते हैं विद्यार्थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? प्रक्षेपण करते हैं कि कोई भी मिशन हो अंतरिक्ष से संबंधित तो उसका हम लोग जो प्रक्षेपण करते हैं वो मुख्य रूप से कहाँ से करते हैं? तो ये जो प्रक्षेपण करते हैं श्री हरिकोटा में एक सेंटर बना हुआ है, प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब विद्यार्थी कोई भी मिशन में क्या होता है? जनरल केस में देखा जाए तो उसमें 2 उपकरण लगे होते हैं, मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक लैंडर होता है, एक क्या होता है? लैंडर, और दूसरा रोवर होता है। लैंडर जो होता है वो जमीन पे उतरता है और रोवर जो है वो सतह पे चल करके जानकारी देता है और उस लैंडर को जानकारी मिलने के बाद वो जानकारी हमें इसरो को मिलती है, हमारे सेंटर को मिलती है और वो फिर हमें जानकारी विस्तार रूप से बताते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो प्रक्षेपण हम लोग करते हैं उसके लिए तो कोई सिस्टम होगा ना, कोई तो सिस्टम होगा जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्रक्षेपण मतलब भेजना। जैसे आप लोग कोई वस्तु को भेजते हैं तो अपना ताकत लगाते हैं, उसी तरह से मिशन को अगर भेजना हो तो ताकत लगाते ही है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े ही होंगे, क्या बोलते हैं? रॉकेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अंतरिक्ष यान को भेजते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान प्रथम जो भेजा गया था उसका नाम था PSLV,
PSLV XL, PSLV XL रॉकेट था, ठीक है ना। 11 करके नाम है इसका, PSLV XL 11। इसी रॉकेट से हमें अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। तो जिस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण हुआ था उसका नाम क्या था, PSLV XL 12, ठीक है। तो ये हमारा मिशन चंद्रयान प्रथम का था, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ, किस रॉकेट के द्वारा हुआ, इससे हमें क्या जानकारी मिली, कितना समय तक कक्षा में रहा, कब इसका कक्षा में एंट्री हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। प्रथम प्रयास जो था ये सफल रहा। दूसरा विद्यार्थी, आप लोग चंद्रयान द्वितीय के बारे में भी सुने होंगे कि चंद्रयान जो दूसरा जो मिशन था वो हमारा सफल नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये आइडिया मिला कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पे हम इसका सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें एक आइडिया मिला, जिसके द्वारा हम अगले मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर पाए। तो चंद्रयान मिशन 2 के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ताकि आपको आगे का मिशन समझने में और आसान हो। तो चंद्रयान जो 2 विद्यार्थी भेजा गया था, इसका विकास कौन किया, सबसे पहले तो आपको समझना है कि इसका डेवलपमेंट कौन करता है, इसरो करता है। कौन? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो है क्या? एक प्रकार से संगठन है। क्या है? संगठन। ये काम क्या करता है? अंतरिक्ष से जुड़ी हुई सारे कार्य करते हैं, जैसे मंगलयान का भी प्रक्षेपण हुआ, या जो भी अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां होती है उसका देख रेख और सारे सुझाव कौन बताते हैं? इसरो के द्वारा हमें जानकारी मिलते हैं। तो आप लोग भी मन से पढ़िए लिखिए और कोशिश करिए कि आप भी एक दिन इसरो में अपना कुछ अलग उपलब्धि दे पाएँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सारी टेक्नोलॉजी को समझना होगा, साइंटिफिक गतिविधियां को समझना होगा, और जो साइंस की दुनिया है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उस अनुसार आपको भी आगे बढ़ना होगा, तभी तो आप इसरो तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर और सारे देश हम लोग से बराबरी करने लगेंगे। अगर हम लोग बराबर तरीके से मेहनत करेंगे, अपना जुनून अधिकतम रखेंगे, तब और देश लोग जितने भी विश्व हैं के देश हैं वो हमारी प्रशंसा करेंगे। तो विद्यार्थी चलिए, ये छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने आपको एनर्जेटिक होने के लिए बताया। उत्साहित होइए और कोशिश करिए कि आने वाले समय में आप भी इसरो का हिस्सा बने। विद्यार्थी, चंद्रयान 2 का जो है प्रक्षेपण जो डेट था, प्रक्षेपण है ना, प्रक्षेपण, ठीक है, इसका प्रक्षेपण कब हुआ? चंद्रयान जो 2 है उसका प्रक्षेपण डेट 22 जुलाई 2019 लगभग 2:43 PM पर इसका प्रक्षेपण हुआ था। 2:43 PM है ना, इंडियन टाइम के अनुसार ये डेट है। और इसका जो प्रक्षेपण केंद्र था, कौन सा केंद्र? प्रक्षेपण केंद्र। प्रक्षेपण केंद्र मतलब कहाँ से हम लोग भेजे थे, तो इसका जो नाम है बताए थे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। कहाँ ये पड़ता है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब कहेंगे बहुत बड़ा नाम है, तो ये बड़ा नाम नहीं है। आंध्र प्रदेश स्टेट हुआ, वहाँ का एक जगह श्रीहरिकोटा,
वहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रक्षेपण करते हैं। इसका विकास कौन किया? इसरो किया। ठीक है ना। और इसके द्वारा जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उसका नाम था GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3 एक प्रकार के क्या था? रॉकेट था। ठीक है ना, एक प्रकार के क्या है? रॉकेट। तो GSLV मार्क 3 के द्वारा क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, फिर हम आपको इसका उद्देश्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसका उद्देश्य? चंद्रयान मिशन जो 2 था उसका उद्देश्य। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उसका अध्ययन करना। ठीक है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव। आप लोग के मन में आ रहा होगा, सर चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? विद्यार्थी देखिए, चांसेस होती है अगर हम लोग का भी जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे हमें ये चीज़ आसानी से पता चल जाते हैं कि जल की उपस्थिति किस तरह से है। तो किसी ध्रुव का अध्ययन अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ के विषय में आसानी से जानकारी मिल जाता है। इसलिए इसका उद्देश्य जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करना था। क्या था? दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करना। ठीक है, अब हुआ क्या था विद्यार्थी, इसको जब लॉन्च किया गया था तो इसमें एक समस्या आ गई थी। क्या आ गई थी? समस्या ये आया था कि 7 सितंबर, ठीक है ना, 7 सितंबर देखेंगे 2019 7 सितंबर 2019 को क्या हुआ था कि चंद्रयान जो 2 था उसका संपर्क जो था विक्रम, जिसका एक नाम लैंडर था, विक्रम के रूप में क्या था? लैंडर, और रोवर का एक हिस्सा था जिसका नाम प्रज्ञान था। तो हुआ क्या कि जो विक्रम था, आपको हम बताए हैं कि कोई भी अंतरिक्ष मिशन है तो उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है लैंडर और दूसरा होता है रोवर। ठीक है, एक होता है लैंडर और दूसरा होता है रोवर। लैंडर जो होता है वो जमीन पे सतह पे उतरता है और रोवर जो होता है वहाँ की गतिविधियों को अपने गति द्वारा जानकारी देता है। तो ये लैंडर और रोवर का काम होता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, इसमें एक समस्या हुई था विद्यार्थी। क्या हुआ था? एक समस्या हो गया था। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम, जिसे हम क्या कह सकते हैं? लैंडर। इसका नाम दिया गया था विक्रम, है ना, विक्रम नाम दिया गया। किसका नाम? तो लैंडर का, है ना। एक लैंडर का ही नाम क्या है? विक्रम है। ठीक है, कोई आदमी का एक नाम होता है ना, उसी तरह लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। ठीक है, तो ये विक्रम जो लैंडर था उसका संपर्क क्या है? टूट गया था। चंद्रयान 2 का संपर्क लैंडर से टूट गया। ठीक है, क्या हो गया? टूट गया। और कब टूटा था? तो चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूरी रहने पर, ठीक है, टूट गया। इसकी दूरी कितना थी जिस समय टूटा था? चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ? लैंडर चंद्रमा की सतह से टकरा गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप हमारा मिशन क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। तो विद्यार्थी आपको मैं बता दिया कि चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय में क्या हमें सीखने को मिला और दोनों मिशन से हमें जो
अनुभव हुआ, उसी का परिणाम हुआ कि चंद्रयान-3 जो मिशन हुआ हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। और हम अब चलते हैं लेकर चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। ठीक है, चंद्रयान मिशन 3 के बारे में हम लोग जानने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारे चंद्रमा की जो सतह है और वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो भूकंपीय गतिविधियाँ हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति या आयन की उपस्थिति, ये सब चीज़ें की जानकारी जुटाना ही मेरा क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। तो भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है ना। क्या करा दिया है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। और लैंडर से जो रोवर जुड़ा हुआ है वो आपस में मिल कर के हमें कई सारी जानकारी देंगे, जिसमें कि विक्रम में और रोवर में बहुत सारे क्या होते हैं, पेलोड्स लगे होते हैं। वो पेलोड्स जब एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, एक्टिवेट हो जाने के बाद इसके जब पेलोड्स जो लगे होते हैं, उसमें पेलोड्स कहने का मतलब हुआ कई सारे उसमें पार्ट्स। ठीक है ना, जब उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो हमें कई सारे सूचना मिलेंगे। ठीक है ना। तो विद्यार्थी, पेलोड्स में हम आपको बताएंगे सबसे पहले किसके बारे में, विक्रम। विक्रम एक प्रकार के क्या है, एक लैंडर का नाम है। ठीक है ना, विक्रम किसका नाम है, लैंडर का। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसमें 4 पेलोड्स लगे हैं। कितने, 4 पेलोड्स। ठीक है, कितने पेलोड्स लगे हैं, 4। और ये पेलोड्स 4 हैं, सबका अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें कि पहला जो पेलोड्स है उसका नाम राम्भा है। क्या नाम है, RAMBHA, राम्भा। ये राम्भा क्या करेगा, प्लाज्मा के कण है ना, आप पढ़े होंगे क्लास 9 में प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के कण है ना, प्लाज्मा के कणों के बारे में बताएगा, उसका घनत्व के बारे में बताएगा। ठीक है, उसके मात्रा के बारे में बताएगा। ठीक है, ये कौन बताएगा, पेलोड्स किसमें लगा हुआ है, विक्रम में, और उसका एक का नाम क्या है, राम्भा। ठीक है ना, दूसरा का नाम चात्सी है। क्या नाम है, CHASTE है ना, चास्टी पढ़ सकते हैं। और यह क्या करेगा, यह चांद की सतह की गर्मी की जांच करेगा। क्या करेगा, सतह, किसकी सतह, तो चांद की सतह की गर्मी, सतह की गर्मी की जांच करेगा। ठीक है ना, सतह की गर्मी की जांच करेगा। ठीक, पेलोड्स बता दिए ना, कितने लगे हैं, 4। तीसरा का जो नाम है वो इल्सा है, ILSA। ठीक है ना, इल्सा। ठीक है, तो इसका क्या काम होगा विद्यार्थी, ये भूकंपीय गतिविधियों को मापेगा। किसको मापेगा, भूकंपीय। ठीक है ना, भूकंपीय गतिविधियां, मतलब वहाँ पे भूकंप की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से भूकंप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके कैसे हलचल होते हैं, इसके बारे में बताएगा। इल्सा नाम है इसका। ठीक है ना, क्या नाम है, इल्सा। और फिर एक का नाम है LRA, LRA, जिसको हम लोग कहते हैं लेजर रेट्रो है ना, इसका नाम लेजर रेट्रो एरे, लेजर रेट्रोफ्लेक्ट एरे। ठीक है, ये क्या करेगा, चांद की गतिविधियां को बताएगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से चांद की गतिविधियां को बताएगा। ठीक है, चांद की गतिविधि। देखिए 4 पेलोड्स हैं और सभी का क्या है, अलग अलग काम है। ठीक है, अब आपको हम बताएं कि जो हमारा विक्रम था, ठीक है, क्या है, विक्रम
इसमें 4 पेलोड्स लगे हैं, जिसमें राम्बा है, चैसी है, इल्सा है और LRA इसका नाम है L4 लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ठीक है, इसका काम है चांद की गतिविधियों को पता लगाना। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे एक प्रज्ञान। ठीक है, दूसरा नाम हम क्या बताए थे, रोवर। ठीक है ना, तो रोवर जो है, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मोड़ देते हैं ताकि आपको आसानी से पता चले। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। तो विद्यार्थी, हम रोवर किसके बारे में बताने जा रहे हैं, रोवर, और इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। क्या नाम है, प्रज्ञान। ये प्रज्ञान क्या करेगा विद्यार्थी, ये प्रज्ञान 6 पहिया है इसमें लगा हुआ। कितना पहिया है, 6 पहिया है। ठीक है, किसमें, जो हमारा रोवर है इसमें 6 पहिया है। ठीक है, और ये चंद्रमा की सतह पे चलेगा। कहाँ पे चलेगा, पहिया लगा हुआ है तो चलेगा ही, सतह पर चलेगा। ठीक है, आप ध्यान दिए होंगे जो पिक्चर आपको मिल रहा होगा उसमें देखे होंगे तिरंगा लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, इस रोवर में इसरो का लोगो है। क्या लगा हुआ है, इसरो का लोगो लगा हुआ है, आप लोग देखे होंगे। एवं एक तिरंगा बना हुआ भी है, एक क्या है, तिरंगा भी बना हुआ। ठीक है, जो हमारे देश की आन बान शान है। ठीक है, उसे भी इसमें लगाया गया। ठीक है, अब रोवर क्या करेगा, अपना उस सतह पे चलेगा। ठीक है, कौन, रोवर, उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। तो इसका जो स्पीड है, किसका स्पीड, रोवर का, वो किस स्पीड से चलेगा, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इस स्पीड से ये चलेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसका काम क्या क्या होगा। तो विद्यार्थी, चांद पर उपस्थित चीज़ों की स्कैनिंग करना। काम क्या है, चांद पर उपस्थित चीज़ों की स्कैनिंग, चांद पर उपस्थित चीज़ों की स्कैनिंग करना। ठीक है, और क्या कर सकता है, मौसम की जानकारी देना। किसकी जानकारी देना, मौसम की। ठीक है, वहाँ का जो मौसम होगा वो मौसम की जानकारी, ठीक है, मौसम की जानकारी भी देगा। फिर बताए थे हम आपको, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की जानकारी देगा। ठीक है, आयन की जानकारी देगा, अगर वहाँ पे आयन है तो आयन की जानकारी देगा। अब क्या करता है, ये जानकारी किसको देता है, ठीक है, ये जो रोवर है ये जानकारी लैंडर को देता है। किसको देता है, लैंडर को जानकारी देता है, लैंडर को जानकारी देता है। ठीक है, कौन, ये जो हमारा रोवर है वो जानकारी किसको देगा, लैंडर को, और लैंडर सारा जानकारी किसको देगा, धरती पे इसरो को भेजेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, रोवर में जो नाम है उसका नाम प्रज्ञान है और लैंडर में जो है उसका नाम क्या है, विक्रम है। ये जो हमारा लैंडर है, लैंडर का नाम क्या रखा गया है, विक्रम। ठीक है, ये डाटा को, लैंडर जो है डाटा को कहाँ पर भेजता है, लैंडर डाटा को धरती पर भेजेगा। ठीक है, जिससे हमें वहाँ के बारे में जानकारी मिलेगा। इसी तरह से विद्यार्थी, चंद्रयान मिशन 3 जो है सक्सेस होगा। इतनी सारी जानकारी सक्सेस, देखिए चंद्रयान मिशन जो 3 है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। अब हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सही सही जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे कि हम कई सारे कार्य को आगे बढ़ा सके, कई सारे अपने जो कंफ्यूजन है, कई सारे मन के जो प्रश्न है उसको हम दूर कर सके। ये चीज़ की जानकारी अब हमें किसके द्वारा मिलेगा, रोवर के द्वारा और लैंडर के द्वारा। इसी में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अगर आपको पूछेगा कि प्रक्षेपण इसका डेट कब हुआ, तो इसका जो लॉन्चिंग हुआ था विद्यार्थी, ये लॉन्च कब हुआ,
तो इसका डेट था 14 जुलाई, आप लोग को याद होगा 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसका जो स्थान का नाम था, कहाँ से जो लॉन्च हुआ, तो इसका भी नाम सेम था, जिसका नाम बता चुके हैं हम आपको, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ है, आपको याद हो गया होगा, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और ये बनाया किसके द्वारा, विकसित किसके द्वारा किया जाता है, ये इसरो के द्वारा। के मुख्य रूप से किसके द्वारा, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और किसके द्वारा इसका प्रक्षेपण हुआ था, प्रक्षेपण मतलब किस रॉकेट से गया था, ये भी चीज देख लीजिए। तो इस जो रॉकेट था उसका नाम है LVM-3। LVM-3 लॉन्च वाहन मार्क 3, इसका नाम है लॉन्च वाहन मार्क 3, जैसे जिसको हम लोग पहले GSLV बोलते थे, इसी को हम लोग नया नाम रखे हैं। इसके द्वारा ये क्या है, एक रॉकेट है। क्या है, रॉकेट है। इसके द्वारा हम लोग अंतरिक्ष यान को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, और यहाँ को जो विद्यार्थी ये रोवर और विक्रम को जो पहुँचाने का जो काम करता है ना, रोवर और विक्रम को जो पहुँचाता है, उसका नाम हम लोग देते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, है ना। जो विक्रम और रोवर को उतना दूरी तक कौन ले जाता है, तो उसमें रॉकेट के माध्यम से तो भेज देते हैं, लेकिन उसके कक्षा में और नज़दीक तक कौन ले जाता है, तो उसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्या नाम है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है, इसका काम होता है विक्रम और रोवर को कक्षा के अधिक नज़दीक तक ले जाना। ठीक है, यही इसका काम है। और इसका आपको पता ही है कि कहाँ पे गया है, जिस स्थान पे गया है उस स्थान का नाम आप लोग जानते ही हैं। चंद्रमा के कहाँ पे उतरा है, साउथ पोल पे। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है। कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर। और ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना है, चौथा। इससे पहले आप जानते होंगे सोवियत रूस का भी मिशन था, और अमेरिका का भी मिशन रहा है चंद्रमा का, और उसके बाद चाइना का भी है। इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, और सफलतापूर्वक मिशन को लैंड कर चुका है। हमारा जो बताए थे कि LVM-3 है, वो मैक्सिमम 8000 kg वजन को लेकर उड़ सकता है, इतना उसके क्षमता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग मिशन में इतने सारे पार्ट्स को भेजते हैं, आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि बहुत उसका वजन होता है, तो उतना वजन को लेकर के आगे कक्षा में एंट्री करना, उसके लिए हम लोग एस्केप वेलोसिटी यूज करते हैं। कौन सा, एस्केप वेलोसिटी, आप पढ़े होंगे इंटर क्लास में, एस्केप है ना, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है जिसमें क्या होता है कि ग्रेविटी क्षेत्र को पार कर जाता है। इस स्पीड से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से अगर किसी वस्तु को हम लोग अगर भेज देते हैं, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या करता है, पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। और फिर जो हमारा उद्देश्य होता है उस अनुसार हम उसका हैंडलिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आया होगा उसे भी आप कमेंट में लिखेंगे ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आप लोग ही नहीं हम भी, और पूरा देशवासी खुश है। ऐसा मतलब सपना अगर पूरा हुआ जिसमें पूरा दुनिया में मेरा देश का नाम हो रहा है, तो ऐसे में तो खुशी हर भारतीय नागरिक को होना ही चाहिए। और हम लोग और आशा रखिए कि इसी तरह से हमारा देश अंतरिक्ष मिशन में अपना रिकॉर्ड बनाता रहे और नई नई कामयाबी हासिल करता रहे। थैंक यू।
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।